सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा। तो उसी भारत जोड़ो यात्रा देश को, देश की सांप्रदायिकता को, देश के संविधान को बचाने में वाकई में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। राहुल गांधी जी को पहले लोग पप्पू कहते थे, लेकिन अब बाबा के नाम से जान रहे हैं और सपने में भी राहुल गांधी जी दिख रहे हैं। जिस तरह मैम जनता भी महंगाई से त्रस्त आ चुकी है, जनता लगातार आरोप लगाती है कि महंगाई बढ़ रही है, जातिवाद बढ़ रहा है, घोटाले बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं। उसका द्वितीय चरण उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ भी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भी आप अवेयर करेंगे। तो मैम क्या संदेश सबसे बड़ा इस यात्रा का? इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम लोग हमेशा जनता के साथ खड़े थे। जनता के प्रमुख मुद्दों को, उनकी समस्याओं को छूने का काम हम लोग करते हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी से आप देख रहे हैं कि हर दिन उनसे सभी लोग लाखों की संख्या में जुड़ रहे हैं। तो ये राहुल गांधी जी जनता के दिलों को छूने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, छोटे से मुद्दे को भी अगर कोई आपस में वाद विवाद भी होता है तो उसे सांप्रदायिक रंग देने का काम किया जाता है, जिसको पूरी तरह से दूर करने का काम, जनता के दिलों को एक सूत्र में, जिस तरह से पहले मिलजुल के सब लोग रहते थे। हमारे देश की खासियत यही थी, यही पहचान थी मेरे हिंदुस्तान की, कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा। तो उसी तरह से गुलदस्ते के रूप में पिरोने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैम जैसे कहा जाता है कि भाजपा की नीतियों से अब जनता त्रस्त आ चुकी है और जनता को पता चल चुका है कि क्या नीति और क्या खेल किस पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है। अगर मैम ये यात्रा इसका द्वितीय चरण है, आगे भी कई चरण देखने को हमें मिलेंगे, लाखों लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा से, अगर ये यात्रा सफलता की ओर चली जाती है तो क्या कांग्रेस जनता की नीतियों, भाजपा की नीतियों को हराकर ऐसी नीतियाँ लेकर आएगी जिनसे ये जनता फिर से एक गुलदस्ते में जुड़? देखिए, यूं ही कांग्रेस ने 70 साल इस देश पर राज नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जन जन से वाकिफ़ होती है, जनता की, किसानों की, महिलाओं की, गरीबों की और हमारे मजदूरों को, सबको साथ लेकर के चलने का काम, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जातियों के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करती है। उसी तरह से जो बीच में सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश का काम बीच में कुछ समय हुआ था, लेकिन अब इसे दूर करने का काम राहुल गांधी जी के अथक प्रयास के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से ऐतिहासिक पदयात्रा राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कर रहे हैं और इसमें जनता से जुड़ रहे हैं और जनता राहुल गांधी से जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखिएगा कि इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और जनता की समस्याओं को दूर करने का काम काफ़ी हद तक किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से जनता के अनुसार सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है, क्योंकि लाखों लोग राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे हैं, तो बता देते हैं इसका द्वितीय चरण उत्तराखंड राज्य में शुरू होने वाला है, जो कल हरिद्वार की पौड़ी से शुरू हो जाएगा। और बता देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस से, जो चिल्ड्रंस डे के रूप में भी वो मनाते हैं, और इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस तक 19 तारीख तक ये 6 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। अब मेरा पहला सवाल यही होगा, कहा जाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि राजनीति से इसका कोई लिंक नहीं है, 2024 के चुनाव से इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी पीके अग्रवाल जी कहा जाता है कि इसका रिजल्ट आप 2024 में देखिएगा। क्या कारण है उसका, क्या मतलब है इस बात का कि रिजल्ट 2024 में देखने को? देखिए, अभी तो हमारा उद्देश्य 2024 नहीं है। जो एक अस्थिरता फैली हुई है देश में, हमें उसको फिर से जोड़ने के लिए ये पदयात्रा पूरे देश में और सारे राज्यों में हो रही है, इसलिए उसको 2024 से मतलब नहीं है। लेकिन जब 2024 की बात आती है तो इसलिए कि सांप्रदायिक माहौल में ही भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो है सरकार में रही है, और वो अब जनता समझ गई है कि हमें जो अशांति फैला रहे हैं देश में, उसको फिर से वो कांग्रेस में आस्था जताते हुए कांग्रेस में जुड़ रही है। लाखों लोग राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस सत्ता में केंद्र में आएगी और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, लेकिन कांग्रेस फिर से देश को चलाएगी और ये जो अस्थिरता उसको समाप्त करेगी। वीरेंद्र जाधव जी से मेरा सवाल होगा, झबरेड़ा विधानसभा से विधायक हैं, ये बताइए यात्रा से, राहुल गांधी जी की इस यात्रा से जिसका द्वितीय चरण उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, यानी आप भी बखूबी समझ रही हैं कि देश को कांग्रेस ही बचा सकती है और देश खतरे में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा देश को, देश की सांप्रदायिकता को, देश के संविधान को बचाने में
वाकई में एक मील का पत्थर साबित हो रही है और ये मील का पत्थर साबित हो गई। इतना जन सैलाब उत्तराखंड में देखने को मिलेगा क्योंकि हजार लोगों से लाखों लोग तक राहुल गांधी जी के साथ जुड़ चुके हैं। तो उत्तराखंड में आपको क्या अंदाजा है कि कितना सैलाब आपके साथ चल रहा है? देखिए, जनता की भावनाएं हमारे साथ हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त है और निश्चित रूप से जन सैलाब के रूप में लोग सड़कों पर आपको दिखाई भी देंगे और भारत जोड़ो यात्रा का जो मूलभूत उद्देश्य है वो आपको सफल होता भी नजर आएगा। सचिन गुप्ता जी से मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह अभी पीके अग्रवाल जी कह रहे थे या शायद जोशी जी कह रहे थे कि 70 सालों में हमने कभी नहीं सुना कि खनन माफिया सरकार, इंडस्ट्री रिलेटेड सरकार, तो सरकार का नाम इस तरह से जोड़ा जा रहा है, भाजपा के लिए चुनौती है? भाजपा के लिए तो हमेशा चुनौती रही है। कांग्रेस ना तो कभी खत्म हुई है इस देश से, ना कभी खत्म हो सकती, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं और जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि वो जब भी इसे पेड़ को, शाखाओं को काटेंगे, नए अंकुर हमेशा फूटते रहेंगे और आते रहेंगे। आप ये मानिए, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी पहल है राहुल गांधी जी की, जो महात्मा गांधी जी के बाद दूसरे ऐसे नेता है जिन्होंने इतनी बड़ी पद यात्रा निकाली है, लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम किया है। और ये जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, ये हम ऑलरेडी माना से स्टार्ट कर चुके हैं। ये द्वितीय चरण है 14 से 19 का। हमने बद्री विशाल जी का आशीर्वाद लेके और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता ने वहां दिखाया, हजारों लोग जुड़े और बहुत लंबी पद यात्रा चली और 2 दिन का समापन हमने 2 रुपया के अंदर जाके संगम पे जाके खत्म किया अपना। अब 14 से 19 में हम आपको हरिद्वार जिले और बाकी के जिलों में दिखाएंगे कि लाखों के तौर पर आदमी कैसे जुड़ेगा और कैसे अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा। इसका उदाहरण आने वाले चुनावों में जो हिमाचल के भी ये हो चुके हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। हर कार्यकर्ता के अंदर एक जोश बढ़ा हुआ है इस वक्त कांग्रेस के, और नई ऊर्जा भरी हुई है और उसका मेन केंद्र जो है वो केवल और केवल राहुल गांधी जी हैं। क्या एक सबसे बड़ा संदेश राहुल गांधी जी इस यात्रा से दे रहे हैं? क्योंकि पीके अग्रवाल जी ने अभी कहा कि राहुल गांधी जी को पहले लोग पप्पू कहते थे, लेकिन अब बाबा के नाम से जान रहे हैं और सपने में भी राहुल गांधी जी दिख रहे हैं। क्या एक संदेश है आपके लिए तरफ से भी और राहुल गांधी जी की तरफ? देखिए, मेरी तरफ से ये संदेश है जो हमारे पीके अग्रवाल जी ने कहा, आजकल मोदी जी को केवल राहुल गांधी जी ही सपनों में दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक टाइम सचिन तेंदुलकर का था कि वो जब चौके छक्के लगाते थे तो शेन वॉर्न को अपनी गुगली पे भी जो है सचिन तेंदुलकर दिखाई देता था छक्का मारते हुए, तो वही मोदी जी का हाल हो गया है। मोदी जी जितनी गुगली फेंकेंगे राहुल गांधी जी सचिन तेंदुलकर की तरह उस गुगली को छक्के की ओर अग्रसर कर देंगे, और ये आने वाले टाइम में साबित करने वाला है कि उनसे बड़ा नेता ना हुआ ना होगा। सत्ता भी डगमगा रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस की जड़ें भले ही मजबूत हो, सत्ता का दम आज भी भाजपा के हाथ में, तो लग रहा है कि सत्ता की जड़ें भी डगमगा रही हैं। देखिए, जुमलेबाजी से एक बार काट की अंडी है उस पर चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। मोदी जी ने इसको बार बार चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगली बार सत्ता में जो है कांग्रेस पूरे दमखम से और अपनी ताकत के साथ आएगी और मोदी जी को एहसास होगा कि कांग्रेस की जड़ें ही नहीं, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के अंदर कितना दमखम है। वो हम अगले आने वाले चुनावों में लोकसभा के और विधानसभा के दिखाएंगे। जी, मुझे बताइए, जातिवाद में कमी आएगी इस यात्रा के दौरान, महंगाई में कमी आएगी क्योंकि जनता जाग जाएगी, जनता उठ जाएगी, जैसा आप लोगों का कहना है, लगता है कमी आएगी, ग्राफ कम हो जाएगा इन चीज़ों? देखिए, निश्चित रूप से इसलिए होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी की जो सोच थी वो ये थी कि सांप्रदायिकता और जातिवाद ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक दीमक के समान है और इसके विरोध में कांग्रेस हमेशा रही है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकता का ही सहारा लिया है। जब भी चुनाव आता है, ये काम की बात छोड़कर केवल अपनी विफलताओं को ढकने के लिए धर्म और जाति का सहारा लेते हैं। जनता इनकी जो ट्रिक है उसे समझ चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इससे आम आदमी परेशान है और यही 3 मुद्दे को लेकर राहुल जी पदयात्रा को लेकर निकले हैं। उसका मुख्य कारण 2 है। नंबर 1 कि देश में जो सांप्रदायिकता का और नफरत का जो जहर फैलाया गया उसको कैसे रोका जाए। सत्ता पाने के लिए उन्होंने जहर फैला दिया, लेकिन सत्ता पाने के बाद वो जहर लगातार बढ़ता रहा। दूसरा कि जो राहुल जी का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वही ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हम कोई मुद्दा उठाते थे तो देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को दबा दिया गया था। हम सड़क पर उतरे, जनता के बीच में अपनी बात कह रहे हैं और आज मुख्य मीडिया का जो एक बड़ा हिस्सा है वो वापस कांग्रेस की आवाज़ को उठाने लगा है और भारतीय जनता पार्टी के दमन के नीचे दबने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मीडिया भी निष्पक्ष होकर बात करेगी क्या देश में चल रहा है और कितना ग्राफ कहाँ? हमें पूरी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से 70% जो मीडिया का हिस्सा है वो निष्पक्ष होने लगा है और आगे वो निश्चित रूप से कांग्रेस की और देश की आवाज़ को उठाने का काम करेगा।